कभी सोचा है कि इंग्लिश में फ्यूचर के बारे में बताने के लिए विल भी होता है और गोइंग टू भी? आखिर ऐसा क्यों है? आज हम इसी गोइंग टू की ताकत को समझने वाले हैं। सुनने में तो बड़ा छोटा सा फ्रेज लगता है ना? पर इसका सही इस्तेमाल आपके कॉन्फिडेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करें। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके एक दोस्त ने एक नई टेबल खरीदी है। अब उससे क्या पूछेंगे? वेयर आर यू पुटिंग इट? या फिर वेयर आर यू गोइंग टू पुट इट? बस एक छोटे से शब्द का फर्क है, पर मतलब में जमीन आसमान का अंतर है। और पता है, इसी छोटे से सवाल में गोइंग टू का पूरा राज छिपा है। चलो इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले गोइंग टू का जो सबसे पावरफुल यूज है वो है अपने इरादे, अपने इंटेंशंस को जाहिर करना। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, जी नहीं, ये एक पक्का फैसला है। मतलब जब कोई गोइंग टू यूज करता है तो वो कह रहा है भाई मैंने सोच लिया है और ये अब होकर रहेगा। तो इसका सीधा साधा नियम ये है, जब कोई कहता है आई एम गोइंग टू डू समथिंग, तो इसका मतलब है कि सोचने का टाइम अब खत्म, डिसीजन हो चुका है, फाइनल है। ये एक प्लान है, एक वादा है जो समझो पत्थर की लकीर बन गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी की लॉटरी लग गई। अब कोई पूछेगा अरे वाह, पैसों का क्या करोगी? और जवाब आता है शी इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फैसला हो चुका है। हो सकता है उसने तो कार के मॉडल्स भी देख लिए हों। ये एक सॉलिड प्लान है। और हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए नहीं है, नेगेटिव डिसीजंस के लिए भी ये उतना ही काम करता है। सोचो किसी ने आपके सामने कुछ ऐसा रख दिया जिससे बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है। आप क्या कहेंगे? आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट। ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, ये आपका फाइनल फैसला है। इरादा एकदम साफ है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होता है। आई एम डूइंग और आई एम गोइंग टू डू में क्या फर्क है? हैं तो दोनों ही फ्यूचर की बातें, है ना? तो क्या इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? चलो देखते हैं। तो फर्क ये है, आई एम डूइंग का मतलब है कि सब कुछ फिक्स हो चुका है, अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। मतलब फ्लाइट बुक है, होटल की बुकिंग हो गई है, ये एक पक्का तयशुदा प्लान है। वहीं दूसरी तरफ आई एम गोइंग टू डू एक इंटेंशन है, एक इरादा। मतलब जूते गंदे हैं तो उन्हें साफ करने का फैसला कर लिया है, पर अभी तक कुछ किया नहीं है। तो ये अरेंजमेंट वर्सेस इंटेंशन का खेल है। अब आते हैं गोइंग टू के एक और मजेदार इस्तेमाल पर। ये आपको एक तरह का भविष्यवक्ता बना सकता है। और चिंता मत कीजिए, इसके लिए कोई क्रिस्टल बॉल नहीं चाहिए, बस अपनी आंखें खुली रखनी है। इसका सारा राज छिपा है अभी में, मतलब नाउ। आप अभी अपने आसपास जो देख रहे हैं उसी के बेसिस पर एक लॉजिकल भविष्यवाणी करते हैं। ये सबूतों पर आधारित एक गेस है। जैसे सोचिए कि कोई अपने फोन में घुसा हुआ चल रहा है और सामने एक दीवार है। आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे ही इज गोइंग टू वॉक इनटू द वॉल। क्यों? क्योंकि सबूत आपकी आंखों के सामने है। आप प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, 2 स्टेप का। पहला, देखो, ऑब्जर्व करो। जैसे नाव में एक छेद है और पानी तेजी से अंदर आ रहा है, ये हुआ हमारा सबूत। दूसरा, अब भविष्यवाणी करो, द बोट इज गोइंग टू सिंक। है ना सिंपल? अरे ये तो हम सब हर वक्त करते हैं। खिड़की के बाहर देखा, काले काले बादल छाए हैं और मुंह से निकलता है इट्स गोइंग टू रेन। कोई ज्योतिष नहीं है हम, बस सबूतों को पढ़ रहे हैं। लेकिन तब क्या होता है जब प्लान बदल जाते हैं? गोइंग टू हमें अतीत की उन योजनाओं के बारे में भी बताता है जो कभी पूरी ही नहीं हुई। ये उन रास्तों की कहानी है जिन पर हम चले ही नहीं। जब कोई कहता है आई वॉज गोइंग टू, तो वो एक तरह से एक छोटी सी कहानी सुना रहा है, एक ऐसे इरादे की कहानी जो हकीकत में कभी बदला ही नहीं। जैसे ये सेंटेंस सुनिए, वी वर गोइंग टू ट्रैवल बाय ट्रेन। लगता है ना कि अधूरा है, मन में सवाल आता है, तो फिर क्या हुआ? और फिर एंट्री होती है इस शब्द की, लेकिन, यानी बट। ये है कहानी का ट्विस्ट। यहीं पर प्लान पटरी से उतर जाता है। बट वी डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड। और बस अब कहानी पूरी हो गई। तो वी वर गोइंग टू ने हमें उस पहले प्लान के बारे में बताया जो असल में हुआ ही नहीं। यही चीज उन भविष्यवाणियों पर भी लागू होती है जो गलत साबित हुई। आई थॉट इट वॉज गोइंग टू रेन बट इट डिडंट। आपने सबूत देखे, भविष्यवाणी की, पर कभी कभी जिंदगी आपको सरप्राइज दे ही देती है। तो हमने गोइंग टू के 3 अलग अलग रंग देखे। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। तो बस ये याद रखिए, गोइंग टू का इस्तेमाल होता है इरादे के लिए,
मतलब मैंने फैसला कर लिया है। भविष्यवाणी के लिए यानी मैं देख सकता हूं कि क्या होने वाला है। और उन प्लान्स के लिए जो बदल गए, मतलब ये होने वाला था पर हुआ नहीं। बस इतनी सी बात है। और अब वापस चलते हैं हमारी सबसे पहले सवाल पर, वेयर आर यू गोइंग टू पुट इट। अब समझ आया कि ये सवाल बेहतर क्यों है, क्योंकि ये दिखाता है कि पूछने वाले को पता है कि सामने वाले ने इस बारे में सोचा है, एक इरादा बनाया है। तो अब जब गोइंग टू की पावर पता चल ही गई है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? सीखने के लिए तो हमेशा कुछ न कुछ नया होता ही है। अगली बार तक प्रैक्टिस करते